हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में स्पेशल बेंच ने गुज्जर नाला और रंगी नाला और दीगर जो मुतासरीन है उनके केस की समाअत की। अदालत ने जो है वो एक कह सकते हैं कि बड़ा हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नजर रिजवी साहब का बेंच जो है स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जिसने समाअत की है। और अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर, यानी कि गुज्जर नाला मुतासरीन और रंगी नाला मुतासरीन की जानब से जो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी CM सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर के खिलाफ अदालत ने उस दरखास्त के ऊपर नोटिस जारी किया है। और अदालत ने कल यानी कि 17 अगस्त को दिन 11 बजे 11:30 बजे के करीब चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है, कमिश्नर कराची को और इसके अलावा एडवोकेट जनरल को, जिसमें अदालत ने अपने उन अहकामात के ऊपर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है, जिसमें अदालत ने तमाम इन हुकूमत और जो कराची के शहरी इदारे हैं उनसे रिपोर्ट मांगी थी कि इन नाला मुतासरीन को रीसेटल किया जाए, इनको आबाद किया जाए और आबाद करने के बाद जो है इनके यानी कि मुतबादिल के तौर पर जहाँ ऑपरेशन हुए जिनके घर मसमार हुए थे तो उनको आबाद करने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। तो तौहीन अदालत की दरखास्त के ऊपर अब अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कल 17 अगस्त को जवाब तलब कर लिया है। इस तरह गुज्जर नाला मुतासरीन जो रंगी नाला मुतासरीन है वो एहतजाज भी कर रहे हैं। आज जो है एक एहतजाज इनका नई जिद्दत के साथ था, कफन पहनकर जो है वो सड़क पर लेट गए, मुसलसल एहतजाज करते रहे। वो वीडियो भी इस वीडियो के साथ मैं अटैच करूँगा ताकि आप सबको अंदाज़ा हो जाए कि इनका ये एहतजाज, ये 2 साल की मुसलसल जदोजहद किस तरह रंग ले आई है। कि अदालत ने अब ये कहा कि हम CM सिंध को जेल नहीं भेज सकते तौहीन अदालत के केस में, लेकिन अदालत ने जो अहकाम जारी किए थे उन अहकाम में सूबाई हुकूमत ने, चीफ सेक्रेटरी ने, कमिश्नर कराची ने क्या किया है वो अब कल जो है वो जायजा रिपोर्ट देखने के बाद मजीद अहकाम जो है जारी। क्यों एहतजाज करने कफन पहन के क्यों लेटे हुए ये सब? भाई सर ये बात ये है कि हमारे मकानात को तोड़े हुए 3 साल हो गए, जिन्होंने नीज मकान तोड़ दिए। इसके बाद इन्होंने अभी तक हमें कोई घर नहीं दिया, हमें ना ही इन्होंने हमें चेक दिए, इन्होंने हमें बिल्कुल जिंदा लाश बना दिया। तो हमने कहा जब तुम्हें जिंदा लाश ही बना दिया तो लाश को क्या पहनाना चाहिए? आप बताओ, लाशों को क्या पहनाना चाहिए? कफन पहनाना चाहिए। इसलिए हम कफन पहन के घूम रहे कि बाबा हमें जिंदा लाश है, ना हमारे पास खाने के लिए पैसे है, ना बच्चों को खिलाने के लिए पैसे है, ना ही हमारे पीने के लिए पानी है, ना ही छत है। हम जो छत के ऊपर छत के बगैर रह रहे हैं, आए रोज मकान मालिक हमें घर से निकाल रहा था, किराया नहीं है, इसलिए हमने कफन पहन लिया है। रंगी नाला मुतासरीन की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में स्पेशल बेंच कर रहा है, लेकिन 2 साल से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन तमाम नाला मुतासरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। और ऐसे एहतजाजी मुजाहरे में जो बुजुर्ग मुतासरीन है उन्होंने बाकायदा तौर पर कफन पहनकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर लेट गए और मुसलसल न सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि हुकूमत सिंध और अदालत से ये अपील कर रहे हैं कि इनके साथ जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी की जाए। ये एक बुजुर्ग मेरे साथ है, ये कफन पहनकर लेटे हुए जमीन पर। आप इस हद तक एहतजाज पर मजबूर हो गए? सर हमारे फाका कशी पे मकसूद हो गए, किराया 3-4 महीने का चढ़ गया हमारे ऊपर, कोई वो नहीं, आमदनी नहीं है, रिटायर्ड आदमी है, कोई पैसा आमदनी का जरिया नहीं है। बच्चों को भूख अफलास से बचाने के लिए अपनी छत मांग रहे हैं, अपनी छत के लिए अपने कफन पहना हुआ है। इनका ये कहना है कि चूंकि इनकी छत छीन ली गई है इसलिए एहतजाज करें। इस एहतजाजी मुजाहरे में न सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि ख्वाजा सिराज भी शरीक हैं। इन तमाम नाला मुतासिन से जो है इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। ये इन्होंने अपने जो पाकिस्तान के कौमी परचम है वो उठाए हुए, बैनर उठाए हुए और हुकूमत सिंध और दीगर से मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुतालबा कर रहे हैं कि जो कमिटमेंट की गई थी वो कमिटमेंट पूरी की जाए। और आज जो है वो एक तवील अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो है वो समाअत हो रही है। और बताया गया है कि समाअत में सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेशल बेंच है जो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी, कुछ देर में इसकी समाअत करेगा और उसके बाद फिर अदालत जो इनके हक में हुक्मनामे जारी किए गए थे उसका जायजा लेने के बाद हुक्मनामा जारी करेगा। आप एक बार फिर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? जनाब जो वादे किए गए थे एडीओ के काम भी मुकम्मल अभी तक नहीं हुए और 2 साल का सिंध हुकूमत ने जो टाइम लिया था वो टाइम भी गुजर चुका है और अभी तक हमें न तो घर मिले ना एडीओ के काम मुकम्मल हुए। और अब हम ये चाहते हैं कि एहतजाज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील है कि ये जितने गुज्जर नाला और औरंगी टाउन के जितनी भी मामलात हैं, घर के बदले घर और एडीओ के मामलात, वो
तमाम जो है हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि ये सारे मामला हमारे हल करवाए। लोग इस हद तक मजबूर हो गए कि कफन पहनकर बैठ गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। भाई इसलिए बैठ गए ना कि घर तोड़ दिए, 3 साल हो गए, घर तोड़ दिए, लीज घर तोड़ दिए, ग्राउंड +2 का मेरा घर तोड़ा, लीज घर तोड़ा मेरा, मैं किराया कैसे दे रहा हूँ मेरा अल्लाह जानता है, मैं बच्चे कैसे पढ़ रहा हूँ मेरा अल्लाह जानता है, बिजली का बिल, किराए के घरों में इतने बिल आ रहे हैं, कैसे हम अपना पूरा करें, मजदूरी करें, घर पाले, बच्चों को पढ़ाए, क्या करूँ मैं? इससे अच्छा मेरी मौत आ जाए, मैं मर जाऊँ, मैं यहीं से मर के जाऊंगा, जब तक मेरा हक नहीं मुझे मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। अदालत ने तो हुक्म दिया था, सिपाही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो अमल नहीं किया, अदालत ने तो ऑर्डर दिया था कि इनको मुतबादले भी दें, इनको रिहाइश भी दे। भाई ये तो इनका ज़र्फ है ना, इनको चाहिए ना दे रहे, इनको मरना नहीं है, खुदा के पास नहीं जाना इन्होंने, अल्लाह को जवाब नहीं देना इन्होंने। 50 लाख घर भी तो बना के दे रही है पीपल्स पार्टी, पता नहीं कब दे रही है, 2 साल का टाइम दिया था वज़ीर आला ने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो नहीं माने वज़ीर आला साहब ने अभी तक। हम बैठे हुए बेसरो सामान बैठे हुए घरों के अंदर, मालिक मकान हम आए दिन 2 साल में 4 घर बदली कर चुका हूँ मैं, इतना मैं जलील हो रहा हूँ, मेरा अपना घर लीज घर तोड़ दिया। ये कमिटमेंट अक्सर हुकूमत करती है, बल्कि जाते जाते आपने तकरीर में सुनी होगी इनकी आखिरी, वो तो कहते हैं जी सबसे ज्यादा मुल्क में अगर किसी अच्छे काम के तो पीपल्स पार्टी की। बस ये तो अल्लाह जानता है पीपल्स पार्टी ने किया, दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है पीपल्स पार्टी के कारनामे, अल्लाह देख रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, आप भी एहतजाज कर रहे हैं, लाठी भी उठाई और आप तो बैठ गए यहाँ पर, रोड पे बैठ गए, आप तो कफन पहना हुआ है। अभी हमारे हक चाहिए, इसलिए कफन करना है, अभी हमारे मुकम्मल तोड़ दिया, अभी 200-250 साल हो गया, अभी हमारी कमाने वाला कोई नहीं, अभी हम रास्ते का फोकिल हो गया, अभी मांगते नहीं, अभी हमारी किराए देने की मुश्किल हो गया, हमारी उम्र खत्म हो गया, इसलिए अभी रोड पे बैठा है, हमें हक चाहिए। 2-2.5 साल हो गया, अभी तक इनके काम में नहीं पहुंचा, गरीब को क्या किया, लूटपाट किया। सही है, ठीक है, आप क्या कहती हैं? आप भी, आपका घर कहाँ पर था? गुजर नाले। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? बड़े भाई के साथ रह रहे हैं, वो कहता क्या तुम्हारा घर तक कहाँ तक रखे, बच्चे हमारे छोटे छोटे 2 साल से ऊपर हो गए, क्या करें, घर घरों में काम करने जाते हैं, बच्चे पाले, ये दवाई दारू के लाए, पढ़ाई के लिए लाए, अपनी दवाइयों को लाए, किसके लिए अटैक पड़ गया टेंशन से, वाले सब गन निकालोगे, वालदा गन निकालोगे टेंशन से, तो कहाँ जाएंगे? एहतजाज की तो ये इंतहा है कि आप कफन पहन के क्या करें, जिंदा लाश की, जिंदा लाश की हम क्या कर रहे थे, कफन नहीं पहनेंगे, कोई सुनी नहीं ना हमारी, जब मौत आ जाए तो सही है ना, बच्चों को भूखा कहाँ जाए हम, इधर जाए, वादे करते हैं, वादे को हमारी किसी ने मिला, वादे तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद कर कहा था, हमें नहीं मिला ना, नहीं हमें नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, आपका घर कहाँ पर था? वहीं गुज्जर नाले पे एक ही साथ है हम। अच्छा जी, तो क्या आप किस तरह गुजर बसर हो रहा है, किस तरह रह रहे हैं? किस तरह हो रहा है, किराए पर हो रहा है, मजबूरन कर रहे हैं, बच्चों के रोजगार नहीं है, ठेला लगाते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? ठीक है, मेरा तो भाई गुजारा नहीं है, घर घर में काम करती हूँ मैं तो, जी जी, मैं तो गुजारा ही नहीं है, बहुत मुश्किल काम हो रहा है। वो तो रहा किराया दे पा रहे हैं ना, नहीं दे पा रहे, बच्चों को तालीम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये आप देखें, एक तरफ चूंकि इनका एहतजाज बड़े पैमाने पर भी मुमकिन तौर पर हो सकता था, तो पुलिस ने भी बड़ी तैयारी की, डंडे ये पुलिस से उठाए हुए हैं, खवातीन पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद है, और ये सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ मौजूद है और ये नारे लगा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ये आप सामने देखें, कुछ देर में बताया गया, आप जैसे अपडेट होगी मजीद कोशिश करेंगे कि अपडेट में मजीद क्या कुछ हुआ। और ये और क्या एहतजाज क्यों करेंगे? ये बच्ची अपनी मदर के साथ आई हुई है और यहाँ पे ये अपने घर के हक के लिए आई हुई है, और ये सिर्फ आज से नहीं, ये जब बच्ची पैदा होने वाली थी ये तब भी अपनी मामा के साथ एहतजाज में आई थी, और कबल आज 3 साल हो गए कि हम अपने घरों के लिए रोडों पे निकल रहे, प्रेस क्लब पे निकल रहे, मगर हमें मुतबादल नहीं दिया जा रहा।
तो हमारी ये गुजारिश है मुंतसिम से कि हमें घर के बदले घर दिया जाए। कहाँ पर था? भाई हमारा नदी नहीं के नाले के बाबे वाले जो मूसा का लिए वहाँ पर हमारा घर है और हमारा घर है उधर हम किराएदार हैं, हम किराया दे या पेट का हमारी मजदूरी नहीं है, हमारे को घर नहीं है, न हमारे पास प्लॉट है, न हमारे पास घर है। हम बहुत परेशान हैं, हम बाहर बैठे हुए हैं। हमारे साथ जितनी हो सकती है हमारे पास वो नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे पेट में खाएं। वहाँ से बहुत महंगाई, बहुत परेशान है, हमारे साथ हमारे को अदालत की जानब से नोटिस जारी किए गए हैं तौहीन अदालत की दरखास्त पर, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि नाला मुतासिरीन के रिएक्शन खुश हो रहे हैं और ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अदालत के बाद अब इस नोटिस के बाद आपकी क्या उम्मीदें हैं? मेरा ख्याल है अदालत ने जो है वो उसूली बात की है, उसने इस मुद्दे को उठाया है कि 2 साल का टाइम देने का ये मकसद नहीं है कि 2 साल तक जो है वो सिंध हुकूमत सोती है। उसने इस बात को उठाया है कि हर माह इनको काम करना था और काम करने की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी। और अब जो इन्होंने नोटिस जारी किए हैं हम ये समझते हैं कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये नोटिस कम अज़ कम जारी हुए हैं। सिंध हुकूमत जो है वो जवाब दे है। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि 2 साल के अंदर इन लोगों को जिनके घर एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो है वो तोड़े गए जिससे मुनाफाखोरी की गई, जिस पे आज तक मुनाफाखोरी की जा रही है, इनको इनके घर देने पड़ेंगे। अदालत भी हमारे साथ है इस वक्त और जो है वो हम सड़कों पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे, कोर्टों में भी लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। थैंक यू। के 2 साल का टाइम दिया था, अगर हुकूमत कहती कि जैसे 2-3 महीने तो शायद हम 1-2 महीना और दे देते उनको, लेकिन ये हुकूमत ने तो कुछ किया नहीं इन 2-3 सालों में। अदालत ने जब 2 साल का टाइम मांगा था सीएम साहब ने, तो दैट टाइम एक ऑर्डर ये हुआ था कि वो वीकली बेसिस पे कंप्लायंस रिपोर्ट देंगे कि उनकी क्या काविशें हैं, वो किस तरीके से ऑर्डर का कंप्लायंस कर रहे हैं। तो आज कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा है कि भाई आपने जो कोई रिपोर्ट आज तक फाइल नहीं की उस पर सीएम साहब को, एडवोकेट जनरल सेन साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को अदालत ने कल 11 बजे इन पर्सन तलब कर दी है। तो अब जो भी फैसला होगा वो कल होगा कि आज तक वो बेसिकली हमने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई थी, तो कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ है उनको, सीएम साहब को कंटेम्प्ट हुआ है बिकॉज जो है वो एडवोकेट जनरल साहब को उनको उनकी रहनुमाई जरूरी होती है और चीफ सेक्रेटरी साहब को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसलिए उनका कल इन पर्सन कॉल किया। गुजर नाला मुतासिरीन है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर ये एहतजाज करते हुए जो है वो लेट गए हैं, कफन पहनकर लेट गए हैं। ये वो लोग हैं जो से एहतजाज कर रहे थे, कफन पहन के लेट गए जमीन पर। जी बहुत शुक्रिया। कफन लेटने की वजह ये है कि हमें हमारे घर जो तोड़े गए लीज मकानात, 2 कोर्टों ने हमें जो है सिंध गवर्नमेंट ने जब जेल साबित नहीं कर सके उसको लीज, उन्होंने कोई सबूत नहीं दे सके कि ये तजावजात है, तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को रोक दिया कि ये लीज है और मुतासरीन है, ये लोग इनके घर न तोड़े जाएं। उसके बाद साबका चीफ जस्टिस साहब उठ के आए और उन्होंने जो है वो इसको तजावजात कह के तोड़ दिया। तो जब उन्होंने तजावजात कह के तोड़ दिया तो यमाई पर एक आर्डर दिया कि इनको मुतबादल दिया जाए और हमारे वजीर आला सिंह साहब ने 2 साल का वक्त लिया और 2 साल का वक्त मुकम्मल हो गया और अभी तक ना घर दिए गए। अफसोस कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए ये कफन पहन कर लेटे हुए कि इंसाफ का जनाजा ना निकाला जाए, इंसाफ पर मबनी फैसला किया जाए। हमारे लीज मकानात को तजावजात कहकर तोड़ना हमें इस बात का इंतहाई सदमा है, जिसने ये आर्डर दिए उसने मुतबादल कर दिए, लीज प्रॉपर्टी को तजावजात कहकर तोड़वा कर चले गए चीफ जस्टिस साहब भी, वजीर आला साहब भी, लेकिन वहीं पर 2 साल को में हमें घर बनाकर उसने बात करने का वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? 2 साल मुकम्मल हो गया, अभी तक न घर बना कर दिए, न किराए की मद में लोगों को 4 चेक दिए गए जो 9,000 पर मंथ थे और ना ही जो और लोगों की आइडिया रजिस्टर्ड की गई। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि इंसाफ का कत्ल न किया जाए, बराए मेहरबानी और इंसाफ पर मबनी फैसला किया जाए। हम लोग यहीं आपके बाहर खुदकशियां करेंगे, मर जाएंगे, हमारे लीज मकानात को हमसे छीना गया, हमें जो है घर के बदले घर
सरकार को 2 साल के अंदर आपने बनाकर देने का वादा किया था। आपने एक अमानत के ऊपर हुकूमत सिंध से अमल दरामद कराए और हमें किराए की मद में जो चेक की जो पॉलिसी सेंट गवर्नमेंट लेकर दी थी वो दिलवाएं और लोगों की जो मिसिंग आईडी है वो रजिस्टर्ड करवाएं। इसलिए हम आज तो ये यहाँ पर कफन पहन कर लेटे हैं, कल हम यहाँ पर अपने जनाजे भी हम उठाएंगे। आप लोग हम लोग यहाँ पर अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तेल छोड़कर यहाँ आग लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो आज अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हमारी सुनवाई हुई और हमें यकीन है कि हमें हमारा हक मिल के रहेगा, हमारे बच्चों को हमारी छत मिल के रहेगी। जज्बाती ना हो इंशाल्लाह। इसी तरह की सिचुएशन है यहाँ पर, जितने भी मुतासरीन हैं हर किसी के बच्चों का हक है। अब अपने बच्चों के हक के लिए जरूर निकलेंगे बाहर और अपने बच्चों को हक दिला के उनकी छत में वापस दिला के हम सांस लेंगे और हम अपने लिए नहीं सबके लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। लोग भी नाला मुतासरीन के साथ इदारे यकजहती कर रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का? क्या कहता है हुकूमत से? हमारे हुकूमत का अपडेट ये है कि तकरीबन सिर्फ ट्रांसजेंडर ने बहुत सारे हमारे जितने भी शहरी है इनके घर मिसमार हुए ना। सो अभी जैसे कि लियारी बहुत सारे ट्रांसजेंडर मिनिमम के 150 मूर्तों के जो घर हैं वो मिसमार हुए हैं। गुज्जर नाले से मिनिमम 200, देन औरंगी से तकरीबन बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो है उन्होंने हिजरत करके वो कहीं और चले गए, लेकिन कॉपरेट नहीं है। बोलने को तो हर कोई बोलता है लेकिन कॉपरेट कहीं से नहीं मिल रहा। सो दैट्स व्हाई आज हम इधर आए हैं ताकि हमें हमारा हक मिले, सिर्फ हमें नहीं तमाम शहरियों को मिले। तो जो अदालत ने ऑर्डर दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अमल बादल के तौर पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई आज हम लोग इधर रोड में आए हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ये सब लोग भी इन तमाम नाला मुतासरीन के साथ एहतजाज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कराची यूनिवर्सिटी के बाहर कि जो अदालत ने ऑर्डर दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और इस वजह से ये सब सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हुए और अदालत को ये बावर करा रहे हैं कि देखिए जी अदालत के अहकामात थे उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। ये ख्वाजा सिरात है जो एहतजाज कर रहे हैं।